स्टार्ट करते हैं। देखो सभी लोग शांत रहना, आराम से सुनना। अगर बात करते हैं हम लोग सबसे पहले सिनोनिम की। देखो आपके पास पढ़ने के लिए चार आपकी मुख्य चीजें होती हैं। अगर देखा जाए वोकैब से या कहा जाए वर्ड पावर में, क्या क्या होती हैं? एक होती है आपकी सिनोनिम। क्या होती है? सिनोनिम होती है। दूसरी क्या चीज हो जाएगी? एंटोनिम हो जाएगी। तीसरी क्या हो जाएगी? वन वर्ड हो जाएगी। चौथी क्या हो जाएगी? इडियम्स एंड फ्रेजेस हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो ये चार चीजें हैं जो आपको पढ़नी पड़ती हैं। सिनोनिम्स सबसे पहले आपको हम समझाएंगे, फिर आपको एंटोनिम समझाएंगे, फिर वन वर्ड और फिर इडियम्स एंड फ्रेजेस। कोशिश करेंगे कि आज के आज ही हम आपको चारों चीजें समझा रहे, लेकिन आज आसान तो नहीं होगा चारों की चारों चीजें समझाना, लेकिन कोशिश करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं किससे? सिनोनिम से। देखो सिनोनिम आप सबने लगभग मोस्टली पढ़े हुए हैं। क्या वो पीछे तक दिख रहा है या नहीं? ठीक है बेटा, कोशिश ये करना जब तक मैं समझाऊं तब तक आराम से पढ़ना, ठीक? और शोर नहीं करना। जितना शोर करोगे उतना दिक्कत है। पहुंच जाओ, फिर आराम शुरू करते हैं। क्या चेहरा बड़ा आ रहा है क्या? हाँ तो ठीक ठीक, बैठ गए सभी लोग? सर पराठा पराठा लगा दो, ज़्यादा बेटर। पराठा लगा दो, ज़्यादा बेटर। बच्चे परेशान हो जाएंगे। मोस्टली आप सबकी ये लिखी हुई है, इससे खाली रिवीजन ही समझो। जिसकी नहीं लिखी हुई है मैं उसको फोटो भेज दूंगा, फिर आराम से देख लेना, ठीक? चलो भैया स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले बात आती है सिनोनिम्स में हम आपको कहाँ से कहाँ तक पढ़ाएंगे। देखो भैया, हम आपको छोड़े जाने या त्यागे जाने से लेकर विजेता तक का सफर तय कराएंगे। कहाँ तक का? विजेता तक का। चलो भैया देखते हैं। एबंडन का अर्थ क्या होता है? क्या होता है? छोड़ा जाना या त्याग देना। क्या हो जाता है? छोड़ा जाना या त्याग देना, ठीक? और उसके लिए आप याद रखना, अगर छोड़ने की बात आती है सबसे पहले मन में आपके मन में क्या आना चाहिए? लीव आना चाहिए। क्या आना चाहिए? लीव। फिर आना चाहिए, देखो किसी चीज पे हार मानना या कि अपने आप को त्याग देना, या कोई भी चीज आप कर रहे हैं उससे हार मान लेना, वहां पे आप क्या लगाएंगे? गिव अप लगाएंगे। क्या लगाएंगे? गिव अप। तो लीव हो जाए, गिव अप हो जाए, ये सारे किसके सिनोनिम हो जाएंगे बेटा? एबंडन के हो जाएंगे। और फिर आता है फॉरसेक। जैसे नहीं आपने सुना होगा सीरियल्स में भगवान भरोसे छोड़ दो, सुना होगा बहुत डायलॉग, मुझे भगवान के लिए छोड़ दो, ये तो होता है। तो फॉर गॉड सेक, ये तो बोला था। तो बेटा जाहिर सी बात है, फॉरसेक माने भी क्या होता है? छोड़ देना। फॉरसेक माने भी क्या हो जाता है? छोड़ देना। फिर बात आती है अटेन की। अटेन माने क्या होगा बताओ? अटेन माने होता है प्राप्त करना। मोस्टली यहाँ पे आप लोगों की मीनिंग्स तैयार होंगी, और ये मत सुना सर जी ये सारी पढ़ी हुई है। कोई बात नहीं, अगर पढ़ी हुई भी है तो भी अच्छी बात है, नहीं पढ़ी हुई है तो आपकी और अच्छे से तैयार हो जाएंगी, ठीक? तो अटेन माने क्या होता है? प्राप्त करना। किसी को बोलने की मनाही नहीं है, अगर मैं कुछ पूछूं तो आप लोग जवाब दे सकते हैं, ओके? ठीक बेटा, गोद में बैठो क्या? अरे स्टूल दो, गोद में ना बैठो ना। मैं पक्का नहीं, तुम पक्का भैया? सही में? अरे एक काम करो धीरज सर, कार्तिक होगा स्टूल डालो, आराम से बैठ जाए लोग, ठीक? भैया कोई किसी गोद में मत बैठना, आराम से बैठो। जगह ना हो तो हमको बता देना, पर्याप्त जगह है यहाँ पे। तो भैया हमने क्या बताया? एबंडन के लिए आप क्या करेंगे? लीव, गिव अप, फॉरसेक। क्या करोगे? लीव, गिव अप, फॉरसेक। फिर वहीं पे बात आती है अटेन। अटेन का मतलब होता है प्राप्त करना, किसी भी चीज को हासिल कर लेना, वो होता है अटेन। क्या होता है? अटेन। तो अटेन का मतलब क्या हो जाएगा बेटा? सबसे पहले आप याद रखिए गेन। क्या रखोगे? गेन। गेन का मतलब होता है लाभ। और बेटा अगर लाभ है तो किसी चीज की प्राप्ति पर हमें लाभ होती है ना, किसी चीज की प्राप्ति पर हमें लाभ होता है, तो गेन माने में क्या हो जाएगा? प्राप्त करना। सबसे बेहतरीन जो आपको याद रखना है सिनोनिम, वो है गेट, अचीव, एक्वायर। क्या बेटा? गेट, अचीव, एक्वायर। गेन आपको याद ही रहेगा, तो क्या रखना है? गेट, अचीव, एक्वायर। क्या रखोगे? गेट, अचीव, एक्वायर। फिर देखते हैं बेटा, फिर से एक बात देखो, अटेन के लिए क्या बताया मैंने? गेन आप याद रखें, और फिर गेट, अचीव, एक्वायर, ये तीन तो आपको याद रखना ही रखना है इन एनी कंडीशन। फिर आगे देखते हैं बेटा एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब होता है समस्या या आपदा या मुसीबत। अच्छा, मुसीबत सुनते ही सबसे पहले आपके दिमाग में कौन सा शब्द आता है? प्रबल, ट्रबल। ट्रबल आ सकता है, और बताओ ट्रबल के अलावा क्या आ सकता है?
जिंदगी में क्या है? प्रॉब्लम है। ट्रबल तो है ही है, प्रॉब्लम भी है। तो बेटा चाहे ट्रबल हो चाहे प्रॉब्लम हो, ये सारे किसके सिनोनिम हो जाएंगे? एडवर्सिटी के। लेकिन जो हमारे जरूरी सिनोनिम है, जैसे कि बेटा प्रॉब्लम छोटी समस्या, ठीक है, ट्रबल थोड़ी और समस्या। अब बेटा मिसफॉर्च्यून ले पूरा मामला बनता धारू को। तो जब बहुत बड़ी समस्या है तो बेटा मिसफॉर्च्यून। कैलामिटी बेटा ये भी होता है बहुत बड़ी आपदा, और यहाँ पे माइजरी का मतलब भी आपदा ही होता है। तो क्या रखोगे? मिसफॉर्च्यून, कैलामिटी, माइजरी। क्या रखोगे? मिसफॉर्च्यून, कैलामिटी, माइजरी। लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम या ट्रबल ना मिले, अब देखो बाई चांस की बात है, आपके सामने ऑप्शंस आ गए, अब ऑप्शंस में ना प्रॉब्लम है ना ट्रबल है, फिर क्या करोगे? कहते सर जी हमें तो याद याद रहा है, बस इसीलिए बेटा ये लिखवाए जाते हैं। तो क्या रखोगे बेटा? मिसफॉर्च्यून। क्या रखोगे? मिसफॉर्च्यून, कैलामिटी। क्या रखोगे? मिसफॉर्च्यून, कैलामिटी। और बेटा क्या रख सकते हो बताओ? मिसफॉर्च्यून, कैलामिटी के अलावा और क्या रख सकते हो? माइजरी। क्या रख सकते हो? माइजरी। इधर बैठ जाओ के ठीक। अब क्या बेटा रख लो, बीच में जगह बहुत है। आओ आगे बैठ जाओ, आगे बैठो देव। ठीक, आगे समझते हैं। बस चलो आगे देखते हैं भैया। अगर इतने में किसी को समस्या हो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो अगर बात करते हैं बेटा अटैक की, तो अटैक का मतलब सबको पता होता है क्या? आक्रमण करना। क्या होता है? आक्रमण करना। बेटा अंश थोड़ा सा इधर बढ़ जाओ, हल्का इधर बढ़ जाओ। हाँ गुड, थोड़ा सब लोग बढ़ जाओगे, आराम रहेगा। ठीक, तो बेटा क्या हो जाएगा? अटैक मतलब क्या होता है? आक्रमण करना। क्या होता है? आक्रमण करना। आक्रमण करने के लिए बेटा सबसे पहले दिमाग में आपके आना चाहिए एग्रेशन। क्या आना चाहिए? एग्रेशन। एग्रेशन का अर्थ क्या होता है? तो बेटा एग्रेशन का मतलब होता है एकदम से कोई आपको भड़का दे और आप जो है मारने तोड़ने के लिए तैयार हो जाओ। ठीक, क्या होता है? अगर आपको कोई एकदम से भड़का दे और भैया आप भड़क जाओ, तुरंत मारने तोड़ने पा जाओ, तो बेटा वो होता है एग्रेशन। क्या होता है? एग्रेशन। तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? एग्रेशन आना चाहिए। फिर बेटा आना चाहिए असॉल्ट। क्या आना चाहिए? असॉल्ट। क्या आना चाहिए? असॉल्ट। अगर असॉल्ट भी ना आए तो बेटा दिमाग में आना चाहिए इन्वेजन। क्या है बेटा? इन्वेजन। और बेटा एक होता है इन्वेड। इन्वेड माने भी आक्रमण करना, सॉरी इवेड। इवेड माने भी आक्रमण करना ही होता है। ठीक है, तो बहुत सारी मीनिंग्स होती है, लेकिन जो हमारे लिए जरूरी है हमें वही याद रखनी है, सारी नहीं याद रखनी है। ठीक, तो भैया अटैक के लिए क्या क्या रखेंगे बेटा? एग्रेशन, असॉल्ट, इन्वेजन। क्या रखोगे? एग्रेशन, असॉल्ट, इन्वेजन। क्या क्या है बेटा? एग्रेशन, असॉल्ट, इन्वेजन। ये आपको याद रखनी है। फिर आगे देखते हैं बेटा एपोलॉजी। एपोलॉजी का अर्थ क्या होता है बेटा? एपोलॉजी का अर्थ होता है बेटा क्षमा प्रार्थना। क्या होता है? क्षमा प्रार्थना। अच्छा, क्षमा प्रार्थना का अर्थ क्या होता है भैया? किसी इंसान से क्षमा मांगना। क्या? किसी इंसान से क्षमा मांगना। भाई इंसान का जीव भी हो सकता है, आपने किसी जीव को अगर हानि पहुंचाए तो उससे भी आप माफी मांगोगे तो वो भी क्या हो जाएगा? क्षमा प्रार्थना हो जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले बेटा पार्डन होता है। क्या होता है? पार्डन होता है। तो पार्डन माने भी क्या होता है बेटा? क्षमा मांगना। क्या होता है? क्षमा मांगना। अगर बात करते हैं बेटा किसकी? एक्सक्यूज की, तो एक्सक्यूज माने भी क्या होता है बेटा? सॉरी बोलना है, माफी मांगना। जैसे कि हम लोग नहीं किसी पार्टी वगैरह में जाते हैं, आपने हमें देखा होगा जब भी कोई कॉल आती है तो मैं मोस्टली क्या बोल देता हूँ? एक्सक्यूज मी। तो क्या होता है भैया? क्षमा करें हमें, मैं जरा कॉल अटेंड कर लूँ या जो भी मैं काम करने जा रहा हूँ वो काम कर लूँ। तो एक्सक्यूज माने भी क्या हो जाएगा बेटा? क्षमा मांगना। क्या हो जाएगा? क्षमा मांगना। अच्छा, अगर एक्सक्यूज के अलावा देखें तो भैया क्या हो जाएगा? रिग्रेट। क्या हो जाएगा? रिग्रेट। रिग्रेट माने भी पछतावा होना होता है। क्या होता है? पछतावा होना। लेकिन जब पछतावा होता है तो किसी न किसी चीज के लिए हम सॉरी बोल रहे होते हैं, चाहे हम अपने अंदर बोले चाहे सामने वाले से बोले, वरना सॉरी तो होता ही है। क्या होता है? ठीक, माफ किया। तो बेटा क्या होता है? सॉरी में होता है क्या? माफी मांगना। ठीक, चलो आगे देखते हैं। तो एपोलॉजी के लिए बेटा क्या क्या हो जाएगा? पार्डन। क्या हो जाएगा? पार्डन, एक्सक्यूज, रिग्रेट। नहीं तो सॉरी हो ही जाएगा। ठीक, पार्डन, एक्सक्यूज, रिग्रेट। फिर अगला देखते हैं बेटा एंगर। क्या है? हैंगर नहीं है, एंगर। एंगर मतलब क्या होता है? क्रोध। क्या होता है? क्रोध। मोस्टली सभी को पता है, क्रोध या फिर गुस्सा। तो क्रोध या गुस्सा के लिए हम क्या लगा सकते हैं? देखो बेटा याद रखना, इसमें एक हमने बताया था अटैक के लिए जो एग्रेशन होता है ना, एग्रेशन। एग्रेशन आपका क्रोध का भी यानी कि एंगर का भी सिनोनिम हो सकता है, उसमें कोई समस्या नहीं। लेकिन आपको जरूरी याद रखना है बेटा फ्यूरी, रेज और रैथ। क्या क्या रखोगे? फ्यूरी, रेज, रैथ। मोस्ट प्रोबेबली बच्चों को याद होंगे भी, जो पुराने बच्चे उनको याद होगा। ठीक है, क्या हो जाता है बेटा? फ्यूरी, रेज, रैथ। क्या हो जाएंगे? फ्यूरी, रेज, रैथ। तो बेटा एंगर के लिए क्या लगाओगे? फ्यूरी, रेज, रैथ। ठीक है, और जो आपका टेस्ट होगा इस बार मैं बता रहा हूँ, जो ग्रामर का टेस्ट होगा वो आपको वीवीआईपी टेस्ट मिलेगा। क्यों? उसमें बेटा अभी तक तो जैसे मैं सभी चीजों का अलग अलग टेस्ट ले रहा था, ग्रामर में अलग अलग टॉपिक्स का, अभी सिंपल ग्रामर मैंने किसका टेस्ट लिया है?
मोस्ट प्रोबेबली मैंने सिर्फ और सिर्फ आपका मीनिंग्स का ही टेस्ट लिया है, कोई और चीज का टेस्ट नहीं लिया, अगर आपने ध्यान दिया हो। नहीं ना, ग्रामर मैंने किसी और चीज का टेस्ट नहीं लिया। इस बार का जो टेस्ट होगा वो भयंकर होगा, समझ रहे हो, उसमें आपको ज्यादा मजा आएगी। तो भैया देखते हैं, फ्यूरी रेज रैथ, तो क्या हो जाएगा एंगर का, फ्यूरी रेज रैथ। अपने मन में चाहे बोलते रहो, जब मैं कहूं दोहराने को दोहरा भी लिया करो, आपको याद हो जाएगा, अच्छी चीज है। फिर चलो भैया आगे समझते हैं। बेटा एडेप्ट, एडेप्ट मतलब होता है कुशल, चतुर या प्रवीण। क्या होता है, कुशल, चतुर या प्रवीण। क्या हो जाएगा बेटा, कुशल, चतुर या प्रवीण। तो उसके लिए आपको दिमाग में रखना है क्या, सबसे पहले स्किलफुल, ठीक है। स्किलफुल के बाद अगर जैसे आपको स्किलफुल याद आए तो बेटा एक दिमाग में आता है टैलेंटेड। टैलेंटेड मैंने यहाँ लिखा नहीं क्योंकि वो इजी है, वो आप अपने हिसाब से याद कर सकते हो, ठीक। तो क्या हो जाएगा बेटा, स्किलफुल, टैलेंटेड। और बेटा जो स्किलफुल है, टैलेंटेड, वो अपने काम में एक्सपर्ट होगा। क्या होगा, एक्सपर्ट होगा। तो एक्सपर्ट याद कर सकते हो। बेटा चालाक माने भी कुशलता होती है, चालाकी भी कुशलता होती है। तो बेटा हम क्या करेंगे, क्लेवर। क्या लिखेंगे, क्लेवर। क्लेवर, कनिंग, ये सभी किसके बेटा सिनोनिम होते हैं, ये सभी सिनोनिम बेटा एडेप्ट होते हैं। किसके होते हैं, एडेप्ट, यानी कि कुशल या प्रवीण। तो बेटा कनिंग भी हो जाएगा, क्लेवर भी हो जाएगा। आप बचा बेटा एक ये है प्रोफिशिएंट। देखो प्रोफिशिएंट याद करना इसीलिए जरूरी होता है, देखो जो आपको पता है वो नहीं पूछे जाते, जो आपको नहीं पता है ज्यादातर उन्हीं के आने की संभावना होती है कि नहीं होती। तो बेटा आप क्या रखें, प्रोफिशिएंट। क्या रखोगे, प्रोफिशिएंट। तो प्रोफिशिएंट का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, प्रवीण, कुशल या चतुर। तो आपको क्या क्या याद करा है, प्रोफिशिएंट, टैलेंटेड, स्किलफुल, एक्सपर्ट, कनिंग, क्लेवर। तो मोस्ट प्रोबेबली आप ये सारे याद रखें। चलो भैया अगला देखते हैं, आंसर। आंसर के बेटा आप बहुत आसानी से याद कर सकते हो। रिप्लाई हो गया, रिस्पॉन्स हो गया, ये सभी किसके सिनोनिम हो जाएंगे, उत्तर देने के, यानी कि आंसर के सिनोनिम। इसके आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। रिप्लाई आप मोस्टली व्हाट्सएप पे करते ही हो, रिस्पॉन्स आप किसी चीज पर देते ही हो, ठीक है। मान लो किसी ने आपने देखा भैया मच्छर है, ऐसे मारा, तो आपने क्या की, प्रतिक्रिया की ना। तो बेटा क्या है, प्रतिक्रिया यानी कि रेस्पॉन्स है। क्या है ये, रेस्पॉन्स। रेस्पॉन्स माने प्रतिक्रिया या उत्तर देना होता है। अगला देखते हैं बेटा, एरोगेंस। एरोगेंस सभी की लाइफ में बहुत जरूरी होता है। जिसकी लाइफ में एरोगेंस नहीं है, अभिमान नहीं है, वो इंसान नहीं है, ठीक। चलो भैया देखते हैं, एरोगेंस में बेटा सबसे पहले आप क्या रखोगे, ईगो। क्या रखोगे, ईगो। मोस्ट प्रोबेबली आजकल के विद्यार्थियों में ईगो प्रॉब्लम होती है। हाँ कह रहे सर जी आप कौन से बूढ़े हो गए, नहीं बूढ़े नहीं हुए, लेकिन 28 साल के हो चुके हैं, तो आप लोग हमसे काफी छोटे हैं, ठीक है। तो और होना भी चाहिए, ठीक है, इंसान हो तो ईगो प्रॉब्लम नहीं तो फिर क्या ही फायदा है, होनी चाहिए, लेकिन थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं। तो ईगो, प्राइड, प्रिजम्पशन, हॉटीनेस। तो बेटा सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए एरोगेंस। अच्छा एक और चीज सुन लो, इधर वाली हिंदी याद रखोगे तो ही इधर वाली याद कर पाओगे। बात समझ रहे हो, इधर वाले की हिंदी नहीं याद है तो उधर वाली याद करने का फायदा क्या, इधर वाले साथ में याद करते चलना, ठीक है। अगर हम बोल रहे हैं एरोगेंस, तो एरोगेंस का मतलब अभिमान। अभिमान के लिए सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, ईगो। क्या आना चाहिए, ईगो। फिर बेटा दूसरे नंबर पे आना चाहिए प्राइड। क्या आना चाहिए, प्राइड। अच्छा फिर अगर आपको याद करना है तो बेटा प्रिजम्पशन बहुत जरूरी है। प्रिजम्पशन और हॉटीनेस दोनों आपको याद रखने हैं। इन दोनों का मतलब क्या होता है, घमंड या अभिमान होता है, ठीक है। तो ईगो, प्राइड, प्रिजम्पशन, हॉटीनेस। ईगो, प्राइड, प्रिजम्पशन एंड हॉटीनेस। चलो भैया अगला देखते हैं, बिलीफ। बिलीफ मतलब होता है विश्वास। अगर विश्वास की बात करें तो हमारे दिमाग में दो कहते वर्ड आने चाहिए। एक तो पहले बेटा क्या आना चाहिए, फेथ। अगर आपको दिमाग में यहाँ शायद मैंने नहीं लिखा हो, फेथ आता है, FAITH। अगर आपके दिमाग में है सबसे पहले आना चाहिए फेथ। क्या आना चाहिए, फेथ। फेथ माने विश्वास होता है। फिर बेटा आपके दिमाग में आना चाहिए ट्रस्ट। क्या आना चाहिए, ट्रस्ट। अच्छा बिलीव और बिलीव दोनों एक ही चीजें हैं, ठीक है, एक नाउन है एक एडजेक्टिव है, बाकी कोई अंतर नहीं है। तो बेटा बिलीव माने विश्वास करना होता है, बिलीफ माने विश्वास करना होता है। आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, सबसे पहले आना चाहिए फेथ, फिर आना चाहिए ट्रस्ट। आजकल बहुत यूज होता है, नहीं तो जो बेटा सीरियल्स देखता है ना, तो सीरियल्स में आपने देखा होगा बहुत ही ट्रस्ट इशू है। क्या है, ट्रस्ट इशू। तो ट्रस्ट इशू का मतलब क्या होता है कि विश्वास जो है डगमगा रहा है। विश्वास क्या हो रहा है, डगमगा रहा है। हाँ लाड लो, इधर देख लो, कोई बात नहीं। देखो भरी महफिल में इतना बेहतरीन जमा हुआ है तो अच्छे खासा समझ लो, है ना। आपस में चर्चा परिचर्चा करने से अच्छा है जो हम चर्चा कराएं वही उसी चर्चा पे ध्यान दिया जाए। ओके देखो बेटा ट्रस्ट इशू बहुत है आजकल, ठीक है। भाई भाई पे ट्रस्ट नहीं करता है, ठीक है। और मोस्टली हम अपने रिश्तेदारों पर ट्रस्ट नहीं करते। रिश्तेदारों पर खैर बात ही छोड़ दो, रिश्तेदारों को हम यहाँ पे नहीं लेंगे, ठीक है, वो थोड़ा सा अलग कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। उन पे ट्रस्ट जिंदगी में नहीं हो सकता। तो ये आगे देखते हैं, फेथ, बिलीव,
ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस। सारे इस तरह खराब नहीं होते, कुछ एक आध अच्छे भी होते हैं, लेकिन कुछ एक आध कहाँ छुपे हैं पता नहीं, आज तक हमको दिखे नहीं, पता नहीं भविष्य में कभी दिखेंगे भी या नहीं, है ना। ढूंढना पड़ेगा, टॉर्च लेके भी ढूंढते तो भी नहीं मिलता है, बड़ी बहुत समस्या है। चलो भैया देखते हैं क्या करोगे। सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए फेथ। क्या आना चाहिए? फेथ। फेथ माने विश्वास होता है बेटा, फिर बिलीव, फिर ट्रस्ट। अच्छा अब बात आती है कॉन्फिडेंस की। देखो बेटा, समय हमसे पूछ लेना, अच्छा चल रहा है और अच्छा चलेगा, ठीक है। चलो देखो बेटा, कॉन्फिडेंस का अर्थ क्या होता है? कॉन्फिडेंस माने भी क्या होता है? विश्वास होता है। क्या होता है? विश्वास होता है। अच्छा ध्यान रखो, अगर हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो जाए तो कहीं ना कहीं हम अपने अंदर हिम्मत हारने लगते हैं। क्या होता है? हिम्मत हारने लगते हैं। अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है? हम लोग हिम्मत हार जाते हैं। वही क्या होता है? कॉन्फिडेंस का लूज होना। क्या होता है? लूज होना। तो आप क्या याद करेंगे बेटा? क्या क्या याद कर सकते हैं बेटा? आप क्या याद कर सकते हैं बताइए जल्दा। ट्रस्ट, बिलीव, कॉन्फिडेंस, फेथ, ये चार के चारों वर्ड आपको याद होने चाहिए। चलो भैया अगला देखते हैं, ब्रेव। ब्रेव का अर्थ क्या होता है? बहादुर। क्या होता है? बहादुर। हाँ, बहादुर रामफल नहीं, ठीक। हाँ, यहाँ बहादुर का मतलब है बहादुर, है ना। चलो भैया, क्या हुआ? अरे किसको गुस्सा आ रही? अरे हमारे परम विद्यार्थी को गुस्सा आ रही है। चलो आगे देखते हैं भैया। देखो, ब्रेव मतलब बहादुर। चाचा बहादुर से सबसे पहले आपके दिमाग में वर्ड क्या आएगा बताओ? ब्रेव के अलावा आपके दिमाग में सबसे दूसरा वर्ड क्या आ सकता है? करेजियस आ सकता है, एक बेटा आ सकता है बोल्ड। क्या हो सकता है? बोल्ड। बोल्ड माने भी क्या होता है बेटा? बहादुर होता है। क्या होता है? बहादुर होता है। तो बोल्ड माने भी बहादुर होता है, करेजियस माने भी बहादुर होता है। देखो, साहसी और बहादुर एक ही चीज है। क्या है? साहसी और बहादुर एक ही चीज है, तो उसमें कंफ्यूज होने की आपको आवश्यकता नहीं है। मैंने क्या बोला? ये बेटा बोल्ड है, फिर बेटा करेजियस है, ये दोनों एक ही चीज है। अगर आपको कुछ ना याद रहे बेटा, डर रहित। फियर माने डर होता है, फियर माने क्या होता है? डर। और उसमें लगा दो लेस, यानी कि नहीं। और जब बेटा डर नहीं है तो मतलब आप बहादुर है, साहसी है, तो बेटा फियरलेस भी हो जाएगा। और सबसे बेहतरीन हमारा आता है डेयरिंग। हमें कोई भी काम क्या करना पड़ता है? डेयरिंग काम करना पड़ता है, समझ रहे? हिम्मती काम। तो हिम्मती मतलब भी क्या होता है? बहादुर होता है। तो डेयरिंग भी आप याद कर सकते हो, और क्या कर सकते हो? फियरलेस भी याद कर सकते हो। फियरलेस अगर ना याद रहे तो बेटा आप क्या कर सकते हो? बोल्ड याद कर सकते हो। अगर कुछ ना याद रहे तो बेटा एक होता है वैलियंट। वैलियंट बेटा याद रखना, मोस्टली युवा लड़कों के लिए लगता है या युवा बच्चों के लिए लगता है, ठीक है। वैलियंट का मतलब क्या होता है? जो किसी काम में डरे ही ना। जो बेटा क्या होता है? किसी काम में डरे ही ना, तो भैया वो हो जाएगा बहादुर। क्या हो जाएगा? बहादुर। तो वैलियंट का मतलब भी क्या हो जाएगा? बहादुर। हाँ, किसी को कोई प्रॉब्लम है बताओ भैया? है? अरे स्टूल डालो। अब तुम गोदी में बैठा ले तो कैसे बने है काम यार? देखो 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 क्या कर रहा है। ठीक, क्या हुआ बेटा? हाँ हाँ, पी लो पी लो, ठीक। इसके अलावा समझते हैं, देखो आयो तो बेटा थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? ना समझ आ रहा हो तो बता देना, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, मैं स्पीड धीमे कर लूंगा। अच्छा देखो, इतनी मीनिंग समझ में आई। अब एक बार मैं ऊपर से लेके यहाँ तक ब्रेव तक रिवाइज करता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ, नहीं तो जितना ऊपर पढ़े सब भूल जाओगे, ठीक। तो भैया चलो देखते हैं। एबंडन। एबंडन मतलब क्या होता है? त्यागना या छोड़ना। त्यागना या छोड़ना। तो क्या हो जाएगा बेटा? लीव, गिव अप, फॉरसेक। क्या हो जाएगा? लीव, गिव अप, फॉरसेक। अगर हम बात करते हैं बेटा अटेन की, ठीक, प्राप्त करना। क्या होता है? प्राप्त करना। अटेन माने क्या होता है? प्राप्त करना। तो प्राप्त करने के लिए क्या हो जाएगा बेटा? गेट, अचीव, एक्वायर, और फिर आखिर में गेन। गेट, अचीव, एक्वायर, और क्या हो जाएगा? गेन हो जाएगा। फिर देखते हैं बेटा एडवर्सिटी। एडवर्सिटी के लिए मैंने आपको बताया प्रॉब्लम, ट्रबल तो नॉर्मल है। प्रॉब्लम और ट्रबल तो नॉर्मल है। उसके अलावा क्या याद कर सकते हैं बेटा प्रॉब्लम और ट्रबल के अलावा? बहुत बढ़िया, मिस फॉर्च्यून, कैलामिटी और माइजरी। ये तीन आपको याद रखने हैं, ठीक। कोई बात नहीं, आराम से बैठ जाओ, कोई समस्या नहीं है। ज्यादा हो जिसको बताओ बेटा स्टूल डाल दे। स्टूल डाल दे, स्टूल डाल दे बेटा, कोई दिक्कत नहीं, बताना स्टूल डाल देंगे, ठीक। ठीक, आगे समझाएं। देखो
इतना तो आपको मोस्टली याद हो गया होगा, एबंडन याद हो गया होगा, अटेन याद हो गया होगा, एडवर्सिटी याद हो गया होगा, और फिर क्या है बेटा, अटैक। अटैक देखते हैं बेटा, अटैक करना नहीं है, सुनना है, ठीक है। अटैक करोगे मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। हाँ आगे देखते हैं, तो अटैक के लिए क्या हो जाएगा बेटा, सबसे पहले एग्रेशन याद करोगे, एग्रेशन। हाँ लाडले, एक ही दरखास्त में बर्खास्त हो जाओगे, ठीक। बेटा क्या याद करोगे सबसे पहले, अगर हम बात करते हैं अटैक की, सबसे पहले एग्रेशन आना चाहिए। क्या आना चाहिए, एग्रेशन, ठीक। एग्रेशन के बाद फिर बेटा क्या हो जाएगा, एग्रेशन के बाद असॉल्ट याद कर सकते हो। क्या याद कर सकते हो, असॉल्ट। असॉल्ट के बाद क्या याद कर सकते हो बेटा, हाँ इन्वेजन। क्या याद कर सकते हो, इन्वेजन। चलो भैया आगे देखते हैं बेटा, एपोलॉजी की बात करते हैं तो आप क्या याद करो, पार्डन हो गया, एक्सक्यूज हो गया। क्या हो गया, पार्डन, एक्सक्यूज, सॉरी भी याद कर सकते हो, बोलना नहीं हालांकि, ठीक। हाँ कोई बात नहीं, माफी नहीं मिलेगी। रिग्रेट भी होता है, क्या याद कर सकते बेटा, पार्डन, एक्सक्यूज, रिग्रेट, पार्डन, एक्सक्यूज, रिग्रेट। फिर आगे बढ़ते हैं एंगर के साथ बेटा, तो क्या हो जाएगा, फ्यूरी, रेज, रैथ। क्या हो जाएगा, फ्यूरी, रेज, रैथ, ठीक। हाँ एडप्ट की बात करते हैं बेटा, स्किलफुल, टैलेंटेड, एक्सपर्ट, कनिंग, क्लेवर, और फिर बेटा आखिरी में प्रोफिशिएंट। क्या करोगे, प्रोफिशिएंट, ठीक। हाँ आपको कम से कम 2 सिनोनिम तो याद रखने ही है। कितने, कम से कम 2, क्योंकि 2 मिनट में मैगी बन जाती, इतनी देर हम लोग याद कर लेंगे, है ना। चलो आगे देखते हैं बेटा, बात करते हैं आंसर की। आंसर के लिए आप क्या रखें, रिप्लाई, रिस्पॉन्स याद रखें बेटा। अभी जब तक इंग्लिश चल रही कोई बैठ जाइए, तो बेटा याद रखना, अगर हम बात करते हैं आंसर की, तो आंसर के लिए आपको 2 ही याद रखने, रिप्लाई और रिस्पॉन्स। क्या रखोगे, रिप्लाई और रिस्पॉन्स। कोई भी बतियाना नहीं, जितना बतियाना मैं आपको भरपूर मौका दूंगा, भर भर के मौका दूंगा, खूब बतिया लियो, ठीक है। बस कुछ देर बाद, कुछ समय बाद, ठीक है, ठीक। आगे देखते हैं बेटा, देखो अब बात करते हैं एरोगेंस की। एरोगेंस क्या हो जाता है बेटा, अभिमान या घमंड। तो अभिमान या घमंड के आपके दिमाग सबसे पहले क्या आना चाहिए, क्यों सूर्यांश बता, अभिमान और घमंड के लिए सबसे पहले क्या आना चाहिए, ईगो। क्या आना चाहिए, ईगो। फिर बेटा क्या आ जाएगा, प्राइड। क्या हो जाएगा, प्राइड। फिर बेटा प्रिजम्पशन याद रखेंगे। क्या रखेंगे, प्रिजम्पशन। और फिर याद रखेंगे हॉटीनेस। क्या रखोगे, हॉटीनेस। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। अगर बात करते हैं बिलीफ की, तो बिलीफ मतलब होता है विश्वास। क्या होता है, विश्वास। बेटा ट्रस्ट, बिलीफ, कॉन्फिडेंस, फेथ। ट्रस्ट, बिलीफ, कॉन्फिडेंस, फेथ। आप इतने याद रख लेंगे बहुत है, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है। हाँ जब तुम्हें याद नहीं पावे, ठीक है, इंपॉर्टेंट सगरे हैं। और क्या, फिर आगे देखो ब्रेव। ब्रेव की बात करते हैं बेटा, बहादुर, ठीक है। हाँ बेटा बहादुर की बात करें तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, बोल्ड। बस आवाज नहीं, हाँ बोलो, हाँ बोल्ड। बोल्ड मतलब बहादुर होता है। क्या होता है, बहादुर होता है। बेटा स्टूल दे देना ना, स्टूल हो तो बेटा देखो उधर रखें कि नहीं, इधर रखे तो बेटा दे दो 2 मिनट स्टूल। ये वाला अभी मत रखना, थोड़ी देर में ये वाला रख लेना, नहीं तो पूरा मैटर ही गड़बड़ हो जाएगा। हाँ सचिन मियाँ लेट कैसे हो गए, बैठ जाओ, स्टूल बैठ जाओ आराम से। साइड प्लीज। अच्छा वो ना मिलने वाली क्या भैया, अब आगे देखो, इधर सुन लो मेरी बात। जितना जल्दी आप लोग याद करते रहेंगे उतना अच्छा है। जरा सा भी भटकाएंगे आपको समय लगेगा। बात समझ आ गई, तो कोशिश करो कि समय कम लगाने से अच्छा है, मतलब समय ज्यादा लगाने से अच्छा है कि आप थोड़ी देर के लिए शांत हो जाए। मुश्किल से 15 मिनट में अभी खत्म कर दूंगा। अब पूछबो कहा ना, मिटाई करो, पूछबो सबर करो, आइले तो याद करा रहे हैं, मिटा के ना पूछे तो कहीं ना, ठीक। चलो भैया बताएं, देखो भैया क्या था बेटा, बिलीफ की बात करते हैं। तो बिलीफ क्या था बेटा, ट्रस्ट, बिलीव, फेथ। ट्रस्ट, बिलीव, फेथ, कॉन्फिडेंस। क्या रखोगे बेटा, ट्रस्ट, बिलीव, फेथ, कॉन्फिडेंस। फिर आगे बात करते हैं बेटा ब्रेव की। तो बोल्ड, वैलिएंट, करेजियस, फियरलेस, डेयरिंग। क्या है बेटा, बोल्ड, वैलिएंट, करेजियस, फियरलेस, डेयरिंग। आप इतनी याद रख सकते तो याद कर लीजिए, वरना इनमें से 1-2 तो याद ही रहेंगी। बात करते हैं बिल्ड की। बेटा बिल्ड माने होता है बनाना, तो बनाने के लिए सबसे पहले होता है मेक। क्या होता है, मेक। अगर मेक ना हो तो बेटा कॉन्स्ट्रक्ट। देख रहे हो आजकल ना, गलत बात। बेटा कॉन्स्ट्रक्ट माने भी क्या होता है, जैसे बिल्डिंग बनाना, तो ये चीजें आप सीख सकते हो। रोड बनाना, एक कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। लाडले क्या चाह रहा हूं मैं, एक ही दरखास्त में बर्खास्त कर लूं,
अरे नहीं, मैं यहाँ से भेज दूंगा, मैं सबके फोन पे भेज दूंगा, यूट्यूब पे डाल दूंगा। खुश कोशिश करो। देखो बेटा, हम इसीलिए चाहे तो पीछे से भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, पर हमें ठीक नहीं लगा। कोशिश करो कि यहीं से देखो, वो ज्यादा बेटर है। ठीक है, फोटो चाहिए तो बता देना, हम बढ़िया पोज वोज दे के फोटो खिंचा लेंगे। ठीक, ऐसे ना खींचे यार, है ना, अच्छा नहीं लगता, है ना। अभी थोड़ा सा टीचर रूप है तो बढ़िया नहीं लगता, तो थोड़ा सा लड़कों वाला रूप है तो खींचो भी अच्छा लगे, है ना। आगे देखते हैं बेटा। देखो, बिल्ड माने क्या हो जाएगा, मेक, कंस्ट्रक्ट, इरेक्ट। बताओ बेटा क्या हो जाएगा, मेक, कंस्ट्रक्ट, इरेक्ट। और फिर अगर हम बात करते हैं बारबेरस की, तो बारबेरस मतलब बेटा होता है असभ्य। क्या होता है, असभ्य। असभ्य के लिए आपके दिमाग में आना चाहिए अनसिविलाइज्ड। क्या आना चाहिए, अनसिविलाइज्ड। क्या हो जाएगा बेटा, अनसिविलाइज्ड। अब बेटा जंगली, जंगली भी कैसे होते हैं, असभ्य होते हैं, सैवेज। कभी कभी आपने सुना होगा, वाह क्या सैवेज रिप्लाई दिया है, मतलब कतई असभ्य रहित, यानी कि गाली गलौज सहित, तो वो क्या हो जाता है बेटा, सैवेज। क्या हो जाता है, सैवेज। या किसी को ऐसा रिप्लाई देना कि सामने वाला जेर हो जाए, क्या हो जाए, जहर हो जाए, तो बेटा वो क्या हो जाएगा, सैवेज रिप्लाई। क्या हो जाएगा, सैवेज। तो सैवेज माने जंगली भी होता है, और आप क्या कह सकते हो बेटा, असभ्य भी होता है। फिर अगर बात करते हैं वाइल्ड, वाइल्ड माने तो होता ही जंगली है। ठीक, आगे देखते हैं बेटा बेन। देखो बेटा, बेन की बात करें, बेन मतलब होता है अभिशाप। हाँ, बड़ी जरूरी बात है ना, थोड़ी देर में कर लेना। ठीक, चलो आगे समझते हैं। ओम शांत रहो। देखो बेटा, बेन मतलब होता है अभिशाप। क्या होता है, अभिशाप। अच्छा, कहीं बेन जा रहे, हमने आपको कई बार बताया, कहीं बेन जा रहे आप तो उसको कुछ पकड़ के क्या रहते हो, कुछ रहते हो। तो बेटा आप जो बेन के लिए वो क्या हो गए, अभिशाप हो गए कि नहीं, बेन के लिए अभिशाप हुए। आपने भाई देखा कुछ नहीं पकड़ के, तो बेन के लिए आप क्या हो गए, अभिशाप हो गए। तो भैया अभिशाप के लिए आप क्या मीनिंग याद रखोगे बेटा, सबसे पहले कर्स, हार्म और मिस्चीफ। तो कर्स, हार्म और मिस्चीफ ये आपको याद रहनी चाहिए। देव फोकस ऑन द बोर्ड। तो बेटा कर्स, हार्म, मिस्चीफ ये आपको याद रहनी चाहिए। कर्स, हार्म, मिस्चीफ। फिर आगे बात करते हैं बेनिफिट की। ओहो बढ़िया, हम ही लोगों के लिए शब्द होता है। बेनिफिट माने होता है लाभ। ठीक, जहां से बढ़िया लाभ मिले वही जाना चाहिए, है ना। तो भैया लाभ भैया क्या हो जाएगा, प्रॉफिट, प्रॉफिट गेन एडवांटेज। क्या हो जाएगा, प्रॉफिट गेन एडवांटेज, प्रॉफिट गेन एडवांटेज, ये आपको याद रखना है। प्रॉफिट गेन एडवांटेज, बेटा इन तीनों का मतलब क्या होता है, लाभ होता है। क्या होता है, लाभ होता है। अगर हम बात करते हैं ब्यूटीफुल की, तो ब्यूटीफुल के लिए आप बेटा लवली लगाओगे, प्रेटी लगाओगे। ठीक है, फिर बात करते हैं क्या, हैंडसम की, फिर सेक्सी की। तो बेटा आप ध्यान से समझ लो। देखो, जो चीज हमको अट्रैक्ट करे, जो चीज हमको आकर्षित करे, चाहे बेटा फूल हो, चाहे वो किसी भी चीज की मैं बात कर रहा हूं, याद रखिएगा जो भी चीज हमको आकर्षित करे वो सभी क्या होते हैं बेटा, चाहे हैंडसम बोल दे, चाहे प्रेटी बोल दे, चाहे लवली बोल दे, चाहे सेक्सी बोल दे, सब कुछ नॉर्मल है। याद रखना। देखो बेटा, बहुत मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताऊं, सुनो, बहुत बढ़िया शब्द होता है सेक्सी। अब ध्यान से सुनना, इस शब्द में दिक्कत क्या है। अब इतना वाहियात लोगों ने इसका यूज कर दिया है कि वो लगता है खराब हमको बोलने में, पर एक्चुअल में पता है इसका एक्चुअल जो मतलब होता है वो यही है कि कोई चीज हमको इतनी लुभावनी लग रही है कि उसके अलावा किसी और चीज पे नजर नहीं जा रही, इसीलिए उस शब्द का यूज किया गया है। अगर बेटा आप अच्छे लग रहे हैं तो भी आप सेक्सी बोल सकते हैं, खाना अच्छा बना है तो भी सेक्सी बोल सकते हैं, ठीक, बढ़िया नजारा दिख रहा हो तब भी सेक्सी बोल सकते हैं। ये कोई शब्द खराब नहीं है, बस आपके दिमाग में एक फितूर बैठा हुआ है कि ये खराब शब्द है। बात समझ में आ गई, ये सारे शब्द अच्छे होते हैं। तो भैया क्या रखोगे, लवली, प्रिटी, हैंडसम एंड सेक्सी। फिर आगे देखते हैं बेटा बून। अरे हमारे एक टीचर हुआ करते हैं, अभी भी जिंदा हैं, तो वो हमेशा क्या कहते हैं, देखो लड़के हैंडसम नहीं होते, लड़के क्या होते हैं, हैंडसम नहीं होते, लड़के ब्यूटीफुल होते हैं। क्या होते हैं, ब्यूटीफुल। अच्छा ऐसा क्यों, अच्छा कोई बता सकता है ऐसा क्यों कि लड़के ब्यूटीफुल क्यों कहे जाते हैं, बता सकते हो, उन्होंने ऐसा क्या सोच के कहा होगा, एनीबडी, कोई बता सकता है, बताओ 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 कि लड़के ब्यूटीफुल क्यों कहे जा सकते हैं, हैंडसम क्यों नहीं, बताओ 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 चलो हम बताते हैं, हमारे गुरु ने बहुत बढ़िया तर्क दिया था, याद रखना। देखो ये भैया हेडशॉट किसने मारा, बैठ जाओ चुपचाप, इतनी बढ़िया बात बता रहे हैं, वहां मजे कर रहे हैं। तो बेटा देखो ऐसा होता है, लड़के ब्यूटीफुल क्यों कहे जा सकते हैं, बस बता देने दे यार। बेटा देखो ऐसा होता है, हम लोगों को ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता, क्या करना पड़ता है बस, अच्छा देखो हम लोग अगर पार्लर जाए, यानी कि मेंस पार्लर जो होता है नाई की दुकान पे, ठीक,
बेटा वहां भी जाए बाल कटा ले, मुँह धुल ले, नॉर्मल लगता है। ठीक, तो बेटा हम लोग को ज्यादा कुछ सजना धजना नहीं पड़ता। हालांकि मैं किसी का कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, बुरा नहीं मानना, ठीक है, मैं किसी का कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ। तो हम लोग ज्यादा सजना नहीं पड़ता। और जो लड़के ज्यादा सजते हैं उनके लिए समस्या है, उनके लिए ज्यादा समस्या है भाई। क्यों? उनको हैंडसम बनना, उनको ब्यूटीफुल बनना पड़ता है। वो बेटा आ जाते हैं हैंडसम की कैटेगरी में। हम लोग क्या है? ब्यूटीफुल। क्यों? बस मुंह धोया निकल आए, ऐसे बढ़िया लगने लगे। बात समझ में आ गई? हम लोग जिनको ज्यादा सजना ना पड़े वो बेटा ऐसे ब्यूटीफुल होते हैं, और जिनको ज्यादा सजना पड़े तो बेटा हैंडसम होते हैं। बात समझ? ये बात मैं सिर्फ लड़कों की कर रहा हूँ, लड़कियों की मैं कोई बात नहीं कर रहा। ठीक है, क्या बात समझ में आ गई? तो ब्यूटीफुल क्यों कहे जाते हैं? खाली मुंह धोया चल दिए, समझ रहे हो? हाँ, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। चलो भैया, अच्छा आगे देखते हैं बस। हाँ सूर्यांश मिया, चलो आगे देखते हैं बेटा। बून, बून मतलब क्या होता है बेटा? बस जल्दी से खत्म कर लेते हैं। बून मतलब क्या होता है बेटा? वरदान। क्या होता है? वरदान। अब बेटा इसका सबसे पहला जो मीनिंग है वो है बेटा कंफर्ट। क्या है? कंफर्ट। अब बेटा जब हमको आराम मिलती है तो भैया क्या हो गया? एक तरीके से हमारे लिए वरदान है। ओहो क्या बढ़िया कंबल भरी जिंदगी है, मस्त सो जाते हैं मुंह ढक के, है ना? तो बेटा ये भी क्या होता है? कंफर्ट भी क्या हो जाएगा बेटा? बून का सिनोनिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बून का सिनोनिम हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं बेटा बून के अगले सिनोनिम की, तो बेटा क्या हो जाएगा? ब्लेसिंग, फेवर। ब्लेसिंग या फिर फेवर, क्या रखो बेटा? ब्लेसिंग, फेवर और कंफर्ट। ब्लेसिंग, फेवर और कंफर्ट। अब बात करते हैं बेटा बियर की। बेटा पीने वाली बियर नहीं है, जो पीने वाली बियर होती है इसमें डबल ई होता है, और यहाँ बेटा ई ए होता है। जो भालू वाली मीनिंग होती है, भालू वाली, भाई बेटा बियर वाली सहन करने वाली होती है। एक जल्दी जल्दी खत्म कर लेते हैं, ज्यादा समय नहीं लेंगे। तो बेटा बियर मतलब होता है सहन करना। तो सहन करने के लिए आप क्या लगाएंगे बेटा? टॉलरेट। क्या लगाओगे? टॉलरेट। अगर बेटा कहीं आप सफर कर रहे हो, मान लो भैया बस से जा रहे हो, ठीक, और भैया मस्त एकदम इतना बेहतरीन गड्ढा, ठीक, मस्त बेहतरीन गड्ढा, बस चल रही, और जो ड्राइवर था वो अपनी धुन में था, और इन्हें मार भगाए तो गड्ढम गिरी आपका हवा में, और पट जाएगा सर रिमोन लड़की कहाँ ऊपर जाए। तो आपने क्या किया बेटा? बढ़िया सफर किया। तो सफर माने में क्या होता है? सहन करना। क्या होता है? सहन करना। सफर माने भी सहन करना होता है। और बेटा याद रखना, स्ट्रगल माने भी सहन करना होता है। बेटा विद्यार्थी जीवन पूरा स्ट्रगल से भरा हुआ है। तो अभी आप लोग क्या कर रहे हो? सहन कर रहे हो, सब कुछ सहन कर रहे हो अपने माँ बाप के कहने पर, ठीक है, रिश्तेदारों के कहने पर, दोस्तों के कहने पर। अंदर से इच्छा कतई नहीं आती पढ़े, घर पे जहाँ कॉपी देखते हैं मस्त एकदम 2x में नींद आती है, सही बता रहे हैं, और जहाँ किताब खोल लो फिर 3x में नींद आ जाती है, और फोन खोल लो तो बेटा 0.5x नहीं 0.25x में नींद आती, यानी इतनी धीमे पूछो नहीं। कहो 2 बजे सोए, कहो 3 बजे सोए। अब कुछ बच्चों की मैं क्या ही कहूँ, अगर एक बार फोन चलाना शुरू करते हैं तो फिर क्या, छोड़ो आगे देखते हैं। बेटा क्या रहेगा? क्या रखो बस। नहीं अच्छा ऐसा क्या बतिया रहे हो? हम पे बतिया लो, बताओ बताओ क्या बतिया रहे हो? हाँ ना है नहीं बताए तो हुआ नहीं, बताओ कूट दी ऊपर करके वक्त निकाल के। तो वक्त अभी बाहर निकालना, मुश्किल से 5 मिनट की क्लास होती है, खत्म कर लो। एक ध्यान से सुनो, अगर अगले 10 मिनट किसी ने भी शोर किया अच्छे से तो मैं यहीं पे सुनना शुरू कर दूंगा, और नहीं आती वो भी सारी मिटा के, और नहीं आती फिर मैं तुड़ाई करना शुरू कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलो आगे देखते हैं बेटा। अगर हम बात करते हैं सहन करने की, तो बेटा क्या रखोगे? सफर, स्ट्रगल। क्या रखोगे? सफर, स्ट्रगल, टॉलरेट। सफर, स्ट्रगल, टॉलरेट। और नहीं तो अगर कुछ नहीं याद रहता तो बेटा एंड्योर। क्या रखोगे? एंड्योर। अगर बात करते हैं बेटा कैप्चर, कैप्चर का मतलब होता है पकड़ना। क्या होता है? पकड़ने के लिए बेटा आप जब भी बात करते हो तो आपने देखा होगा आपने बॉल पकड़ी है, ठीक, अब आप क्या करते हो? कभी क्रिकेट खेलते हो बेटा बॉल पकड़ने के लिए कहते हो कैच करो, तो कैच माने भी क्या होता है? पकड़ना होता है। ठीक बेटा, कैप्चर माने भी पकड़ना, कैच माने भी पकड़ना। और बेटा ले अपराधिक पकड़ ही ले गए तो बेटा वो क्या होता है? अरेस्ट। क्या होता है? अरेस्ट। अब बेटा गाड़ी जा रहे बैठे 4 लोग, देख लो पुलिस वाले ने गाड़ी क्या कर दी? सीज। तो सीज माने भी पकड़ना होता है। एप्रीहेंड का अर्थ भी पकड़ना होता है। ध्यान रखो बेटा, कैच, अरेस्ट, सीज, एप्रीहेंड। कैच, अरेस्ट, सीज, एप्रीहेंड। अगला देखते बेटा कल्टीवेट। कल्टीवेट मतलब होता है उगाना या विकास करना। कल्टीवेट मतलब क्या होता है? उगाना या विकास करना। तो बेटा क्या हो जाएगा? सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए ग्रो। क्या आना चाहिए? ग्रो। ग्रो एक ऐप भी होती है जिसपे आप लोग स्टॉक वगैरह चलाते हो, ठीक है, यानी कि शेयर मार्केट
चलो आगे देखते हैं। तो ग्रो के साथ बेटा डेवलप, अभी आपका दिमाग क्या हो रहा है? डेवलप। इंडिया हमारा क्या हो रहा है? डेवलप। सब कुछ डेवलप ही हो रहा है, ठीक, लेकिन कुछ भी नतीजा निकल के नहीं आ रहा है ना? नतीजा निकल के आखिर में आता है, और वो आखिर आने में अभी समय है। तो बेटा ग्रो, डेवलप, और बेटा क्या रखोगे? फॉस्टर। क्या रखोगे? फॉस्टर। अगला देखते हैं बेटा कंसर्न। कंसर्न का मतलब होता है चिंता करना। क्या होता है? चिंता करना। तो कंसर्न के लिए बेटा, चिंता करने के लिए क्या हो जाएगा बेटा? वरी। ठीक, वरी हो जाएगा। नहीं तो आपके दिमाग में क्या आती है? टेंशन। टेंशन भी क्या होती है बेटा? चिंता करना। और नहीं अगर कुछ याद है तो बेटा एंग्जाइटी। क्या हो जाएगा? एंग्जाइटी। एंग्जाइटी माने भी क्या होता है बेटा? चिंता करना। फिर बात करते हैं रेस्टलेसनेस की। जब आप बेटा बिना काम करे, कोई बिना आराम करे कोई भी काम करते रहते हैं, तो वो भी बेटा क्या हो जाता है? आप किसी चीज की चिंता ही कर रहे हैं, तभी तो लगातार वो काम कर रहे हैं। तो रेस्टलेसनेस भी क्या आ जाएगा बेटा? चिंता करना यानी कंसर्न। क्या आ जाएगा बेटा? वरी, एंजाइटी, टेंशन, रेस्टलेसनेस। वरी, एंजाइटी, टेंशन, रेस्टलेसनेस। अगला देखते हैं बेटा कंसीडर, और सॉरी कंसीडरेट। कंसीडरेट का मतलब होता है विचारवान। क्या होता है? विचारवान। तो बेटा थॉटफुल, रिगार्डलेस, काइंड, ह्यूमन, ये आपके लिए सबसे आसान है। कौन सा? थॉटफुल। कौन सा आ जाएगा? थॉटफुल या काइंड। आप कम से कम इसमें दो तो याद रखें। अगर बेटा ह्यूमन याद रखते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद रहता तो कोई बात नहीं, वरना आपको थॉटफुल, काइंड और रिगार्डलेस। रिगार्डलेस भी बेटा क्या हो जाता है? विचारवान हो जाता है। क्या होता है? विचारवान। फिर बेटा बात करते हैं कंटेन की। इसकी कंटेन की। तो कंटेन के लिए बेटा याद रखना, कंटेन मतलब होता है रखना। तो रखने के लिए आपके दिमाग में सबसे पहले बात आती है कीप। क्या आती है? कीप। और बेटा कीप के बाद क्या रखोगे अगर आपको याद रखना है? तो बेटा रिसीव। क्या कहते हैं बेटा? पार्सल रिसीव कर लीजिए। यही तो बोलते हैं पार्सल वाले, सर जी पार्सल आ गया आपका, पार्सल रिसीव कर लो। बेटा रिसीव माने में क्या होता है? रखना होता है। क्या होता है? रखना। तो बेटा कीप, रिसीव, और फिर आप क्या रख सकते हो बेटा? कॉम्प्राइज। क्या कर सकते हो? कॉम्प्राइज। हाँ समर मिया, बहुत अच्छी हंसी है तुम्हारी, कभी और देखेंगे, आज नहीं। ठीक बेटा। इंक्लूड। इंक्लूड मतलब होता है शामिल करना। इंक्लूड का मतलब क्या होता है? शामिल करना। तो शामिल करने का मतलब होता है रखना। बेटा यहाँ पे है कंटेन पे। ठीक, तो कंटेन मतलब होता है रखना। क्या होता है? रखना। और रखने के लिए बेटा क्या रखोगे? इंक्लूड। क्या रखोगे? इंक्लूड, कीप, कॉम्प्राइज, रिसीव। और अगर इंक्लोज याद रहता है तो बहुत बढ़िया बात है। कम से कम आपको दो याद रखने हैं। इसमें आप कीप याद रखे, रिसीव याद रखे। फिर बेटा देखते हैं, चलो हम लोग विजेता की ओर बढ़ रहे हैं। तो भैया आखिरी है चैंपियन। विजेता बनना है, बिल्कुल बनना है, ठीक है। विश्व विजेता तो पता नहीं, लेकिन भारत विजेता जरूर बनना है, ठीक है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी की तरह। ठीक है, तो भैया क्या देखते हैं? चैंपियन। चैंपियन होता है विजेता। तो विजेता के लिए बेटा क्या होता है? देखो इधर विजय, अरे शांत रहो, काला पैती विजय। देख ध्यान सुनो बेटा, विजेता या फिर क्या कह सकते हो? सहायक। तो दोनों होते हैं। तो क्या रखोगे बेटा? विनर। क्या रखोगे? विनर, सपोर्टर, विक्टर, डिफेंडर, प्रोटेक्टर। तो बेटा आपको क्या रखना है? सबसे पहले बेटा विनर याद रखना है। एक और होता है बेटा कनक्वर। कनकरर। कनकरर होता है। कनकरर का मतलब भी होता है विजेता, बहुत यूज होता है। तो आप कनकरर याद रखे, विनर याद रखो। कनकरर, विनर। और बेटा सपोर्टर भी होता है, और क्या होता है? विनर भी होता है, प्रोटेक्टर भी होता है, डिफेंडर भी होता है। ये सारे इसी के सिनोनिम है। उम्मीद है आपको थोड़ा बहुत दिमाग में बैठा होगा। अब एक बार आप लोग क्या करो, एक बार इसको पूरा अपने मन में रिवाइज कर लो फटाफट। हाँ सुनेंगे।